पिला माने आजिर क्लास को तुम मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी व्याकरण बहिर ध्वनि लिपि वर्ण और अक्षर विषय जानिबा। ध्वनि लिपि वर्ण अक्षर भाषा संबंध में आलोचना कले ध्वनि कथा कह जायछि। भाषार मूल उपादान ध्वनि माने भाषार मूल उपादान को ध्वनि बोली कह जाए। एबे आमे पढ़िबा ध्वनि विषय रे आम चारिपाखे घटुवा जेकोसी कंपनरू आम कान को जहाँ शुणा जाए ताको ध्वनि कह जाए। जमतीक मेघ बरसिले टपर टपर ध्वनि हुए, पवन बहिले सु सु ध्वनि हुए, घड़घड़ी मारिले गर्जन शुभे। ठीक सेमती आहरी अनेक वस्तुर ध्वनि मध्य अच्छी जमतीक गाड़ी घोड़ार ध्वनि अच्छी, पशु पक्षी कीटपतंग मानकर मध्य ध्वनि सृष्टि कर क्षमता अच्छी। किंतु मनीष गोटे एकमात्र एपरी एक प्राणी जे कि कौन करे निजर प्रयास द्वारा ध्वनि को नियंत्रण करें। एपरिक मन भितर सृष्टि होता भाव को मध्य नियंत्रण करी मनीष चुप रही पारे, कथा बुले बंके कहीपे किंबा रोकठोक सत कहीदे पारे, पुणी निज इच्छा अनुसार धीरे धीरे कहीपे, बड़पाटी चित्कार कहीपे एवं आउ अन्य शैली मध्य व्यवहार करें। एते सब ध्वनि नियंत्रण करिवार क्षमता केवल मनीषर अछि। तेणु व्याकरण शास्त्र रे ध्वनि कहले केवल मनीष मुखरू निसृत होइथुबा एवं एहा माध्यम रे अर्थबोध करिया पई शब्द गठनर क्षमता थिबा ओ सुनी हेउथुबा कंपन को बुझाए। कही ओ सुनी हेउथुबा एही भाष्य एहा को भाष्य को ध्वनि कह जाए। माने जोटा कि आमे कहि पारुछे और सुनी पारुछे ताहाको आमे भाषिक ध्वनि बोली कहू। एहेतु चित्कार किंबा हुइसिल मारिबा इत्यादि ध्वनि भाषिक ध्वनि नुहति। देख चित्कार कले जड़े किंबा हुइसिल मारिले कौन हम से कौन से शब्द गठन हो पार ना। तेणु चित्कार करने बा हुइसिल मारिबा को आमे भाषिक ध्वनि बोली कहि परिबा नाही। जेपरिक अ आ इ क ख ग आदि भाषिक ध्वनि, कारण यह नहीं अख कहीहेब, आई कहीहेब, जेमिति कल खल गल आदि अर्थ थिबा संकेत तैयारी करिहेब। तेणु एगुड़िक गोटाए गोटे भाषिक ध्वनि। एहीपरि पृथ्वीर सबु भाषार निजस्व भाषिक ध्वनि रही। एथिरो केतेक ध्वनि समान केतेक असमान होई पारे। स्वतरा जहाँ मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भावे कह जाए बा उच्चारित हुए ताहा हेउची ध्वनि। वर्तमान लिपि विषय पढ़िबा। आमे कहिबा बेले जो ध्वनि उच्चारण करू तार देखा आकारटी होची लिपि। जमती माटी घर गुड़िक स्वच्छ रखा लिपा जाए, कांथ बा पटारे रंग लिपा जाए। साधारण भावे लिपि बा शब्द बोलिबा अर्थ प्रयोग हुए। शुणा जाउथुबा ध्वनि गुड़ी को देखिबा पई पत्थर कांथ तंबा पटा कन्ना बा कागज रे एपरि निर्दिष्ट ढंग रे बोली दिया जाए बा लिपि दिया जाए और ताहा सही ध्वनिर प्रतीक बोली शिखाई दिया गले आमे सही लिपा जाइथिबा रूप को देखि निर्दिष्ट ध्वनि उच्चारण करू। भाषा क्षेत्र में ध्वनिर लिपन रूप को लिपि कह जाए। अ एही छवि सह ख एही छवि को देखिले आमे अख कहिबा। पुणी च एही छवि सह क एही छवि को देखिले आमे चक कहिबा। एपरि कहिबा सह आमे तार अर्थ बा भाव को मध्य बुझिबा। पूर्वरु भाषा संबंध में आलोचना कला बेले आमे जानिथिले जे भाषा हेउछि प्रतीक बा संकेत। आमे चकर चित्र न करी केवल चक उच्चारण कले सही वस्तुटी बुझी जाओ नहीं कि जेकोसी गोटे जिनिसर आमे प्रतीक रूपे किसी शब्द नहींचो जमीती आमे चक बोली उच्चारण कले आम आखि आगे चक ही देखा जाए बा चकर छवि देखिले आमे बुझी जाऊ जे जिनसटी होछि चक बोली। तेणु एही उच्चारण सही वस्तुर प्रतीक। पुणी एही ध्वनिर उच्चारण को देखिबा और देखैबा पई आमे जो संकेत आंकिदेले ताहा से ध्वनिर प्रतीक भावे देखिहेला। व्यवहृत ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुवा दृश्यमान संकेत बा प्रतीक हेउछि लिपि। पृथ्वीर सब भाषार लिपि सृष्टि होई नाही। संबंध और विकसित भाषा मानकर ज्ञान बा ज्ञान को साइति रखिया पई और आदान प्रदान पई लिपिर व्यवहार करा जाए। गोटे समृद्ध भाषार गोटे विकसित लिपिमाला व्यवहृत होता है।
एपरि केतक भाषा रही जो मानकर कथन भंगी भिन्न मात्र लेखन पद्धति लिपि समान माने केते भाषा एमती रही जोटा कि कहवा भंगी मध्य अलग आउ लेखिबा माने शैली मध्य अलग अटे। ओडिया भाषार स्वतंत्र लिपि थिला बेले बंगला और अहोमिया भाषा रे गोटिए प्रकार लिपि व्यवहृत होता है। अमेरिका अधिवासी निज भाषा को इंग्राजी न कही अमेरिकन भाषा बोली कही थाते किंतु उभय भाषा रे एक प्रकार लिपिर व्यवहार करा जाए। रूस फरासी आदि भाषा रे निज निजर स्वतंत्र लिपि थिबा बेले चीन भाषा रे प्रत्येक ध्वनि पर लिपि न थाई प्रत्येक शब्द पर गोटे चित्र आंकिबा को पड़िथाए। यही चित्रलिपि मध्य से भाषार स्वतंत्र प्रदर्शन करता है माने जो भाषार लिपि से भाषा अनुसार लिखा पड़ता है। भिन्न भिन्न देशर भाषा अनुसार भिन्न भिन्न लिपि गुड़िक सृष्टि मध्य होइछि। एबे आमे वर्ण विषय पढ़ी। सबु भाषार ध्वनि निश्चय अच्छी किंतु केवल समृद्ध विकसित भाषार लिपि थाए। जो भाषाटी टिके समृद्ध विकसित अटे से भाषार लिपि थाए किंतु ध्वनि गुड़िक सब भाषार थाए। लिपि को देखि ध्वनि को उच्चारित चिन्हिबा और रूप देवार विधि को वर्ण कहा जाए। साधारण भावे गोटे गोटे ध्वनि पाई गोटे गोटे लिपि रखा जाए किंतु केतक स्थान रे गोटे ध्वनि पाई एकाधिक लिपि बा एकाधिक ध्वनि पाई गोटे लिपि मध्य वर्ण आकार रही पारे। ओडिया वर्ण मानक मध्य गोटे स ध्वनि पाई तीनोटी लिपि रही जमती उदाहरण दिगला आम ओडिया रे गोटे स आम उच्चारण करछे किंतु स पे तीनोटी रही जमती कि कौन तालबेश मूर्धन्य और दंतेश यही तीन प्रकार उच्चारण आज आम भाषा रे नाही किंतु तीनोटी वर्णर व्यवहार करा जाउछि। इ इ उ मध्य सेहीपरि गोटे गोटे ध्वनि पाई दुई दुईटी लिपिर व्यवस्था चली आसी जमती आम हर्षई दुर्घे हर्ष दुर्घ सेमती ध्वनि गुड़िक कौन कर ध्वनि गोटे उच्चारण हुए इ बोली कहती बा उ कहती किंतु लेखिला बेले आम दुईटी हर्षई कि दुर्घी देखिकी शब्द अनुसार आम व्यवहार करूँ जमती हर्ष कि दुर्घ शब्द अनुसार आम व्यवहार कर। ओडिया भाषा जुक्त वर्ण रे एपरि केतेक चिन्ह अच्छी जहाँ गोटे प्रकार लेखा जाउथिले मध्य भिन्न स्थिति रे भिन्न उच्चारण होता है यथा मुंड एठारे न सहित चिन्हटी हूँ कौन ड मुंड किंतु मुक्ता एथिरे क तले थिबा चिन्हटी त देख मुंड मुक्ता से चिन्ह टिके मन रख शब्द अनुसार आम चिन्हटा देखा जाउथिले एका मध्य तार उच्चारित आमर भिन्न होता है। एपरि आउ केतेक उदाहरण मध्य ओडिया भाषा रे मिले। इंग्राजी भाषार वर्ण लेखिबा एवं उच्चारण करिबारे एभली बहु विषमता देखा जाए तथापि एसबू को अभ्यास जोगे मन रखी शिखा हुए। अभ्यास कले ही आम एगुड़िक मन रखिकी शिखिपर। गोटे भाषा कहवाई से भाषार ध्वनि को शिखा हुए से भाषा पढ़ापी तार लिपि को जानवा हुए। यही ध्वनि और तार प्रतीक लेख रूप लिपि हेउछि वर्ण एवं जो शैली रे यह सजा जाई शिखा जाए ताहाको वर्णमाला कहा जाए। मन रख ध्वनिर प्रतीक बा लेख रूप को लिपि कहा जाए आउ जो शैली की जो लिपि गुड़िक आमर शैली अनुसार जो सजा जाए लेखा जाए ताको आम वर्णमाला बोली कही था। वर्तमान आम अक्षर विषय पढ़। साधारण भावे आम वर्ण लिपि और अक्षर को एका कथा बोली बुझी था। वर्णमाला थिबा लिपि को सही भाषार अक्षर अनेक कही थांती। यार कारण है यही शब्दर अर्थ जहाँ क्षर हुए नहीं ताहा होला अक्षर। गोटे कथा बा ज्ञान को लेखिदेले यह बहु काल जाए चिरस्थायी हो रही जाए। क्षर हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं बा शीघ्र नष्ट हुए नहीं तेणु कालक्रमे लिपि माध्यम साइती रखा जाउथबारु लिपि को अक्षर बोली कहा जायछि। किंतु आज आधुनिक व्याकरण रे अक्षर कहले गोटे स्पॉट्रे बा गोटे थर रे उच्चारित ध्वनि बा ध्वनि मान को बुझुचे यथा ओ गोटाए अक्षर ध धरिबा को आदेश देबा बेले एपरि कहा जाए। यह ध एवं अ मिसी गोटाए अक्षर जेमती आमे ध बोली कहूचे ध बोली कहबार समय आमे बुझी था कौन जन को धरिबा को हेबा पड़ियो
तो से कथा कहुई ध अ मिसिकी गोटे अक्षर होती ख एवं अ मिसी ख गोटे अक्षर कारण यह गोटे थर रे उच्चारित होउछि कष्ट यही शब्द रे क अष्ट ध्वनि गुड़िक क्रम भाव रही तेणु उच्चारण कला बेले क गोटे थर उच्चारित हुए यापर गोटे अक्षर स्ट गोटे थर उच्चारित हुए तेणु यह गोटे अक्षर कष्ट शब्द जमी आम उच्चारण करते प्रथम क कहे तापर स्ट बोली कहे तो यहाँ गोटे अक्षर यहीपरी विचार कले बस दुईटी अक्षर किंतु बस गोटाए अक्षर ओठ दुईटी अक्षर किंतु ओठ गोटाए अक्षर एमती 2 3 4टी ध्वनि को नहीं गोटे गोटे अक्षर हो पारे जमती उदाहरण स्वरूप सौराष्ट्र सौराष्ट्र गोटे शब्द सौराष्ट्र को आम उच्चारण कला प्रथम सो बोली उच्चारण करचे तापर रा र युक्त रा तापर स्ट्र उच्चारण करचे केमती स युक्त ट प्लस र प्लस सौराष्ट्र बोली आम उच्चारण करचे एथिरे प्रथम अक्षर 3टी द्वितीय अक्षर 2टी और तृतीय अक्षर 4टी ध्वनि रही तापर एबे वर्ण और वर्णमाला विषय पढ़ा पृथ्वी रे भिन्न भिन्न मानव गोष्ठी द्वारा कह और लेखा जाइथिबा प्रत्येक भाषार 5 गोटी मुख्य अंश रही से गुड़िक है कौन ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य और अर्थ पूर्वर वर्ण और ध्वनि विषय साधारण धारणा दी जाइछि एबे ओडिया भाषार ध्वनि और वर्ण विषय अधिक किछि जानिबा आमे व्यवहार करथो ओडिया भाषार मध्य ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य और अर्थ भली 5टी प्रधान अंश रही आम भाषार 2टी धारा रही गोटे है कथन आ गोटे है लिखन ध्वनि कथन धारा सहित और वर्ण लिखन धारा सहित संपृक्त अटे यही मर्मरे आशा उच्चारण करवा और लिखा देख उच्चारण किभली से अक्षर आम उच्चारण करछे और लिखुचे अ बोली अ उच्चारण करवा अ लिखा इ क क से उच्चारण कले हलंत रहिबो किंतु लिखिला बेले खाली क लिखिबा च मध्ये उच्चारण कला हलंत च बोली कहूचे किंतु लिखिला बेले साधारण च बोली लिखा जाउछि कस्तम थिबा अ इ क च इत्यादि आमे कहिबा बेले मुखर निश्चित होइता एगुडी गोटे गोटे ध्वनि सुतरां जहाँ उच्चारण करी कहा जाए ताहा हेउछि कोन ध्वनि ख स्तंभ थिबा अ इ क च इत्यादि एक एक लिखन संकेत व लिखित सदृश्य क स्तंभ अ इ क च इत्यादि मुख निश्चित ध्वनि गुड़ी को ख स्तंभ गोटे लेखे रूप बा आकृति दि जाइछि सुतरां मुहर उच्चारित होइतबा ध्वनि गुड़िकर लिखन सांकेतिक रूप हेउछि वर्ण मन रखिबा देख कौन मन रखिबा जहा द्वारा मुख निश्चित अदेखा ध्वनि गुड़िक वर्णित बा रूपायित होता है ताहाको वर्ण बोली कहा जाए या मन रख अर्थात भाषा व्यवहार बेले जहाँ उच्चारित हुए ताहा ध्वनि जहाँ लेखा जाए ताहा हेउछि वर्ण ध्वनि और यार लिखन आकृति वर्ण कौन से अर्थ प्रकाश करती नहीं ये उभय आम भाषार सर्वनिम्न अर्थ नथिबा भाषिक उपादान एथिरे भाषा पाई सठिक शब्द गठित हुए तो वर्तमान आम उदाहरण गुड़िक देखा कस्तम देछि कौन अलग करवा छाड़ी छाड़ी लिखा खस्तम है कौन लगे लिखा कहवा सेम देख उदाहरण देछि ल फ देछि कौन ल फ लिखाई किंतु ल कहले आम किसी शब्द बुझीपारानी किंतु फल फल शब्द आम जदि मिसेक उच्चारण करवा ताहले फल गोटे शब्द बोली आम जानीपारे सेमती आ गोटे उदाहरण देछि छ ग देछि छग किंतु आम से शब्दटी को छ ग कहले तो किसी बुझीपारानी किंतु जदि आम ग आ छ मिसिक गछ बोली शब्दटा आम एका संगे उच्चारण करिया ताहले आम आखिरे गछ बोली गोटे शब्द अछि बा आम आखिरे गछ गछ देखा जिवो कस्तम थिबा ल फ छ ग कहला बेले गोटे गोटे ध्वनि क फ ग छ लिखिला बेले गोटे गोटे वर्ण खाली क फ ग छ ध्वनि बा वर्णर अर्थ किछि भी नाही एथुर स्पष्ट हैला जे तेणुकरी ध्वनि बा वर्ण कहवा और लिखिदेले भाषा हुए नहीं भाषा कथित ध्वनि अर्थात अथवा तार लिखित स्वरूप वर्ण सहित अन्य ध्वनि व वर्ण गुड़िक मिसेवाक हुए खाली एणु तेणु ध्वनि व वर्ण को आड़ू सारू मिसेदेले भाषा हेनी जमती आम उदाहरण देखिले फल फल को आम जब ल फ लिखा ताहले कौन हम किसी बुझा पड़ेनी ठीक जमती गछ गछ को आम छग लिखा किसी बुझा पड़ो ना एथुर आम बुझिले गोटे भाषार सार्थक उपादान होउछि शब्द 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 कौन से ही निर्दिष्ट भाषार ध्वनि बा वर्ण गुड़ी को
सार्थक समाहार बा अर्थयुक्त समष्टि माने तार किछि अर्थ मध्य हेउथबो ताहले ताको आमे शब्द बोली कहिबा। आ गोटे पॉइंट मध्य देछि ध्वनि बा वर्ण गुड़िकर सार्थक समष्टि गढ़ा शब्द द्वारा गोटे भाषा स्वतंत्र और स्थिर रूप पाई थाए। ए कारणरू ओडिया भाषा इंग्राजी बंगला हिंदी संस्कृत ठारू नियारा बा अलगा। तापरे आउरी गोटे पॉइंट देछि कोन शब्द गठन पई प्रत्येक भाषार नाना प्रकार ध्वनि बा वर्ण थाए। आम ओडिया भाषार ध्वनि बा वर्ण स्वतंत्र सेमानकर अर्थ प्रकाशकारी सकाशे पद्धतिबद्ध श्रृंखला बा नियम कौशल मध्य कौन स्वतंत्र अटे। आ गोटे पॉइंट मध्य देछि मन रख पॉइंट गुड़िक तुमने पढ़ी खाली मन रखा कथा मन रखले ही तुम जापर। मन रख व्यंजन ध्वनि गुड़िक हलन दि जाए सूचाई दि जाए यथा क ख स स्वर बन हलंत लगे ना हलंत व्यंजन ध्वनि रे सूचक चिन्ह और स्वर ध्वनि रे अनुपस्थित को सूचाए। तापर आ गोटे जिनस देख पढ़ा एथर पृथ्वी मनीष समाज द्वारा व्यवहृत भाषा गुड़िक सामान नुहे। पृथ्वी आम जो मनीष मैंने जो मनीष समाज जो भाषा व्यवहार कर कौन तुम निजे भी जाच सब समस्ते सामान भाषा व्यवहार करती ना। प्रत्येक भाषार ध्वनि और ध्वनि को लेखिबा निमित्त दि जाइथिबा वर्ण समान संख्यक मध्य न थाए। केतेक भाषार ध्वनि संख्या अधिक और वर्ण संख्या कम जेमती इंग्राजी भाषा आ केतेक भाषार ध्वनि संख्या कम और वर्ण संख्या बेसी। ओडिया भाषा कहला बेले जेतिकी संख्यार ध्वनि व्यवहार करिथाउ लेखिला बेले ताठारो अधिक वर्ण व्यवहार करिथाउ। एही ओडिया रे ध्वनि संख्या कम आ वर्ण संख्या अधिक। एटा मन रख ओडिया रे 8टी स्वरध्वनि उच्चारित हुए मात्र 11टी स्वरवर्ण आकार रे लेखा जाए। सेहीपरि ओडिया रे 33टी व्यंजन ध्वनि उच्चारित हुए एवं लेखिला बेले 39टी व्यंजन वर्ण व्यवहृत हुए। सुतरां ओडिया रे ध्वनि संख्या 41 आ वर्ण संख्या हला 50। ओडिया रे उच्चारित बा भाषिक ध्वनि समूह ओडिया रे उच्चारित ध्वनि समूह कौन कौन अच्छी देख अ आ इ उ ए ऐ ओ स्वर ध्वनि जोटा कि 8टी अच्छी। मन रख ओडिया रे र ध्वनि रो स्वतंत्र उच्चारण नाही तेणु र ओ रु बोली उच्चारित हुए मात्र यार वर्ण मूल्य रही। ए उभय ध्वनि उच्चारण इ उ परि होइथे मात्र ए उभय शब्द रे स्वतंत्र वर्ण मूल्य रही ना कि। तापरे आ गोटे जिनस मध्य मन रख क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ळ ल व स ह एमती 32टी व्यंजन ध्वनि ओडिया रे मौलिक गुण रे उच्चारित होए। जेम आउ गोटे कथा कोन देख उ गिय ज स स ए 5टी ध्वनि रो मौलिक उच्चारण आम भाषा रे नाही। आ ओडिया रे विसर्ग चंद्रबिंदु स्वर ध्वनि को अनुसार व्यंजन ध्वनि को आश्रय कर उच्चारित होती। मोट उपरे ओडिया रे मौलिक स्वर ध्वनि संख्या 8 और व्यंजन ध्वनि संख्या 33। मोट ध्वनि संख्या 41 मात्र वर्ण संख्या 50। आग को वर्ण और वर्णर वर्गीय अवर्गीय सजाग संपर्क में स्वतंत्र विचार कर आमे वर्तमान वर्णमाला विषय में पढ़ा। साधारणतः गोटे भाषार लेखन धारा रे केतेक निर्दिष्ट वर्ण मौलिक और प्राथमिक वर्ण भाव में व्यवहृत होता है। यह मौलिक और प्राथमिक वर्ण को आधार करी उभय कथित और लिखित भाषा पर शब्द गढ़ा होता है। सुतरां गोटे निर्दिष्ट भाषार सार्थक शब्द निमित्त लेखन श्रृंखल जो वर्ण गुड़िक प्राथमिक वर्ण भाव में आधारित हुए से सब वर्ण को नहीं से भाषार वर्णमाला स्थिर बा सचित होता है। तापर मन रखा पॉइंट गुड़िक तुमने पढ़ी मन रख गोटे निर्दिष्ट भाषार जो वर्ण गुड़िक सरल और प्राथमिक आधार वर्ण सेगुड़िकर समाहार तालिका को सही भाषार वर्णमाला कहुए। वर्णमाला स्थान पाइबाकू जो वर्ण गुड़िक मुक्त और उच्चारण दिगरु स्वतंत्र और मौलिक। गोटे पॉइंट है वर्णमालार मौलिक गुड़िकर लेखन आकृति मध्य स्वतंत्र और निर्दिष्ट रूप में होता है। प्रायतः वर्णमाला रहिबाकू योग्य वर्ण गुड़िकर शब्द रे स्थान बदली गले अर्थ मध्य बदली जाए। यथा बग गब बग शब्दर अर्थ अलग गब शब्दर अर्थ अलग। बर रब गालु लुगा गरम मगर दैव वैद। यदि वर्णमालार स्थान बदली जाउछि ताले कोन होछि तार अर्थ मध्य बदली जाउछि।
सरल नियम मिश्रित संयुक्त वर्ण भी केतक भाषा वर्णमाला स्थान पाई था। आम ओडिया भाषार ऐ औ य क्ष यही कारण वर्णमाला रही प्रायतः वर्णमाला स्थान पाई वर्ण शब्दर आरंभ मध्य और शेष रही शब्द गठन कर सहयोग करि आ गोटे पॉइंट मन रख आम ओडिया भाषा केतेक वर्ण शब्दर आरंभ में बसु नथिले भी जेमती उ निय ण अन्य समस्त धर्म रखुथिबारु एगुड़िक वर्णमाला स्थान दि जाइए। ये अक्षर गुड़िक केवे आरंभ में बसेनी तथापि अक्षर गुड़िक अन्य समस्त धर्म रखुच्च तेणु एगुड़ी आम वर्णमाला आम ओडिया भाषा वर्णमाला स्थान दि जाइए। एबे ओडिया वर्णमाला विषय पढ़ा आगुरी आम जाचे जे ओडिया भाषा 41 स्वर ध्वनि रही यही सबू ध्वनि को नहीं ध्वनि निमित्त 50 कोटी वर्ण प्रचलित हो आसुछि अर्थात ओडिया लिखन व्यवस्थार प्राथमिक वर्ण भाव में 50 कोटी वर्ण व्यवहृत होता है। मोट उपरे ओडिया भाषार लिखन में जो मौलिक और सरल प्रकृतिर वर्णगुड़िक व्यवहृत होता है सेगुड़िकर समाहार और सजाण को ओडिया भाषार वर्णमाला बोली कहुए। माने ओडिया भाषा जो वर्णगुड़िक जो व्यवहृत होता है सब सजैकी लिखा जाए से सजैकी लिखा को आम वर्णमाला बोली कही। ओडिया वर्णमालार स्वरूप विषय जानिबा भाषा और ध्वनि माध्यम उच्चारित हुए और वर्ण माध्यम स्वतंत्र निर्दिष्ट और लिखित रूप पाए। ओडिया भाषा क्षेत्र में लिखन रूप में व्यवहृत होता ओडिया वर्णमाला को भाग में विभक्त कर मन रख गोटे है कौन स्वर वर्ण आ गोटे व्यंजन वर्ण। एवं स्वर वर्ण विषय पढ़ा अन्य ध्वनिर साहाय्य न नहीं मन रख अन्य ध्वनिर साहाय्य न नहीं स्वाधीन भाव में बिना बाधारे उच्चारित होता स्वर ध्वनिर सांकेतिक लिखन रूप को स्वर वर्ण कहुए। पारंपरिक भाव में हर्ष दीर्घ उच्चारण भेद स्वर वर्ण गुड़ी को दीर्घ हर्ष और दीर्घ दुई भाग में विभक्त कर अ इ उ रु ए ओ ये 6 गोटी वर्ण को हर्ष एवं आ इ उ ये 3टी वर्ण को दीर्घ भाव चिन्हित करा जाए। ऐ ओ दुईटी कौन हो संयुक्त स्वर वर्ण ऐ उच्चारण कला अ ठारू इ एवं ओ उच्चारण कला अ बा ओ ठारू उ आड़ को ध्वनि चलमान है भली लगे तेणु ये दुईटी को संयुक्त स्वर और वर्ण दुईटी को संयुक्त स्वर वर्ण बोली कहुए। हर्ष दीर्घ संयुक्त स्वर सह र स्वतंत्र उच्चारित ध्वनिर सांकेत भाव 11टी स्वर वर्ण व्यवहृत होउछि। मन रख ओडिया वर्णमाला स्थानित स्वर वर्ण गुड़िक है अ आ इ उ रु ए ऐ ओ। विंश शताब्दीर प्रथम 3 दशंधि जाए उणा आदिके व्यवहृत होता थ और दीर्घ रुर प्रचलन ओडिया भाषा नथिबारु ए दुईटी को स्वरवर्ण तालिका पर्यायर ग्रहण करा जाउ नाही। एबे आमे व्यंजन वर्ण विषय पढ़ा उच्चारण बेले काकली ठारू ओठ भितर कौन स्थान में पवन बाधा किंबा संघर्ष सहित निर्गत हेले अथवा उच्चारण अंतमुखी हेले जेपरी ध्वनिर लिखन रूप को आम कौन करूँ व्यंजन वर्ण बोली कही था। व्यंजन ध्वनि गुड़िक स्वर ध्वनिर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता। ओडिया भाषार कथन धारा 33 गोटी व्यंजन ध्वनि उच्चारित हुए मात्र लेखन धारा 39 गोटी व्यंजन ध्वनि व्यवहृत होता है। एगुड़ी को 3 भाग में विभक्त कर एक कौन वर्गीय व्यंजन 2 अवर्गीय व्यंजन 3 आश्रित बा अजगवाह व्यंजन। प्रथमे वर्गीय व्यंजन पढ़ा वर्गीय व्यंजन है कौन क ठारू म पर्यंत 25 गोटी वर्गीय व्यंजन भाव गृहीत। यही 25 गोटी वर्ण को यार उच्चारण स्थान में 5टी वर्ग व श्रेणी रे भाग भाग कर प्रत्येक भाग में 5टी वर्ण रही उच्चारण स्थान और प्रत्येक वर्गर प्रथम वर्ण को आश्रय करी वर्ग गुड़िकर नामकरण कर उच्चारण स्थान को नहीं वर्ग व श्रेणीभुक्त होइथिबारु एगुड़ी को वर्गीय व्यंजन वर्ण बोली कहुए। आम भाषा ओडिया भाषा वर्गीय व्यंजन गुण किपरि होइछि देख क ख ग घ म ये 5टी वर्ण कौन कहुए कंठ व्यंजन वर्ण कंठ्य वर्ग बा क वर्ग जब च छ जोटा कि तालु माध्यम उच्चारण कला ताल को स्पर्श होता है तो यहाँ कौन कहुचे तालव्य व्यंजन वर्ण
तालव्य वर्ग बा च वर्ग सेमती ट ठ ड ढ ण मूर्ध को आम स्पर्श कर मूर्धन्य व्यंजन वर्ण बा मूर्धन्य वर्ग बा ट वर्ग सेमती त थ द ध न से दांत्य दांत को स्पर्श कर तो दांत्य व्यंजन वर्ण कहुचे कौन दंत्य वर्ग बा त वर्ग प फ ब भ म सेमती ओठ को स्पर्श कर उच्चारण कला आम कहे ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण ओष्ठ्य वर्ग बा फ वर्ग मोटे 25 अक्षर मन रखिया प्रत्येक वर्णर स्वतंत्र उच्चारण पद्धति और वैशिष्ट्य रही प्रत्येक वर्गर पंचम वर्णटी नासिका व्यंजन वर्ण व निय न म ए पांचटी नासिका वर्ण मध्य प्रथम 3टी शब्द आरंभ में बसे ना माने और निय अण शब्दर आरंभ में बसी न थाए कंठ्य उ एवं तालव्य न्य वर्णर अविकल एकक व्यवहार ओडिया ना केवल युक्त व्यंजन ये दुईटी व्यवहार मिलता है ओडिया मूर्धन्य व्यंजन वर्ण ड ढर दुई प्रकार उच्चारण मिली शब्दर आरंभ में ड ढ पूर्णमात्रा मौलिक मूर्धन्य गुण थाए मात्र शब्दर प्रथम वर्ण स्वरवर्ण संस्पर्श आसिले उभयर मौलिक उच्चारण आंशिक बदली जाए द्वितीय प्रकार ड ढ मूल ड ढर उपायित मूलर वर्ण यही वर्ण रूप द्वय को स्वतंत्र भाव चिन्हवा निमित्त तले बिंदु दि जाए अर्थात डब्बा आ बाड़ देख डब्बा लिखे डरे बिंदु बसी न था कि बाड़ जो लिखा जाए डरे बिंदु बसता आ गए उदाहरण मत दिखाई ढर ढग और गढ़ ढग लिखला बेले ढरे आमर बिंदु बसेनी कि तुम गढ़ बोली लिखुचे तो ढ तले आम बिंदु दौचे भाषा लेखा आम किपर लिखुचे तो आम लिखिपर किपर आम लिखिपर ना तार किसी उदाहरण देती तुम देख जमती कि डगर डगर आम डर प्रथम डर बिंदु आमर बसब ना सेमती लिखा पड़ो डॉक्टर आमती गढ़ ढमाड़ी डर डर ढग ढमाड़ी ये सब लिखला बेले आम कौन कर अक्षर बिंदु बसे ना युग्म शब्द मूल डरे तार गुण बदलाए नहीं तापर अवर्गीय व्यंजन विषय पढ़ा ओडिया भाषा आउ केतोटी व्यंजन वर्ण रही जेगुड़िकर उच्चारण स्थान और धर्म अलग अलग गोटे वर्णर अन्य वर्ण सहित मेल न थाए समान श्रेणी बा निर्दिष्ट वर्ग नथिबारु एगुड़िक अवर्गीय व्यंजन वर्ण कहुए से वर्ण गुड़िक ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 14टी वर्ण वर्तमान आम अवर्गीय व्यंजन स्वरूप प्रकार विषय पढ़ा आम 14 गोटी अवर्गीय व्यंजन वर्ण को निम्न वर्णना करें ज य दुईटी वर्ण ज प्राय वर्गीय ज परि उच्चारित हुए यह केवल य परिवर्ते केतेक शब्द व्यवहृत हुए जमती कि संयम संयम आम संयम बोली लिखु सहाय साहाय्य कार्य कार्य काया दया परि अनेक शब्द य ज हुए ना माने केतेक शब्द यटा परिवर्तन ज होता है और केतेक शब्द यर परिवर्तन हो न थाए तापरे खरे देची पॉइंट र ल उच्चारण शब्द गठन क्षमता दृष्टि गोटे गोटे स्वतंत्र वर्ण ग व नित्वा ओडिया शब्द एकक व्यवहार नहीं मात्र वापस विकेट वारेंट भली केतेक अन्य भाषा आसीथिबा शब्द यार सत्ता रही ओर सत्ता स स स ह ए 4 गोटी अवर्गीय वर्ण उच्चारण बेले वायुर गतिर संघर्ष घटी मुख विवर घर्षण सृष्टि हुए तेणु एगुड़िक उष्ण ध्वनिमूलक उष्ण वर्ण बोली कहुए स स स ह उष्ण वर्ण बोली मन रख ओडिया उच्चारण दिगरु क्ष वर्णटी संस्कृत अनुजाई होई क युक्त क्ष रूपे प्रकाश पाए नहीं यार उच्चारण ख युक्त य मिसी क्ष बोली होता है एक सरल युक्ताक्षर और स्वतंत्र उच्चारण सहित शब्दर आद्य मध्य प्रांत स्थल में बसुथिबारु क्ष ओडिया वर्ण स्वतंत्र वर्ण भाव स्थान पाइछि एबे 6 नंबर पढ़िबा विसर्ग अनुसार चंद्रबिंदु ए 3टी अवर्गीय व्यंजन वर्ण स्वाधीन भाव में जोग हो शब्द गठन करि पारंती नाही एहेतु एगुड़ी को अजोग भाव वर्ण कहुए
अन्य वर्ण को आश्रय करी यही तीनोटी रूप पाइथिबारु बा शब्द रे जोग होइथिबारु एगुडी को आश्रित व्यंजन वर्ण मध्य कुहाଯାଏ। माने अजोग व्यंजन वर्ण जहा आश्रित व्यंजन वर्ण ताहा। एठारे उल्लेख जे विसर्ग अनुसार चंद्रबिंदु अन्य वर्ण को आश्रय करी जोग हेबा द्वारा नूतन शब्द गठित हुए। अर्थात शब्द रे थिबा अन्य वर्ण सहित विसर्ग अनुसार चंद्रबिंदु जोग हेबा द्वारा भिन्न अर्थ होइताय। यथा आ सहित विसर्ग जोग है ओ शब्द सहित विसर्ग जोग हो पार पाई पाई रे चंद्रबिंदु जोग हो पार पाई उई शब्द रे चंद्रबिंदु जोग हम उई नाही शब्द रे चंद्रबिंदु जोग हो नाही बही बही शब्द रे विसर्ग जोग है बही बस बस रे अनुसार जोग है बंश बर बर शब्द रे अनुसार जोग है बरंग। तापर ओडिया वर्णमाला क्रम पूर्व पाठ गुड़िक आम जानिले ओडिया भाषा लिखन धारा 11 गोटी स्वर वर्ण 36 गोटी वर्ग और अवर्ग वर्ण और 3 गोटी अवर्ग आश्रित व्यंजन वर्ण को नहीं मोट 50 गोटी प्राथमिक वर्ण व्यवहृत हुए। यही 50 गोटी वर्ण को नहीं निम्न तालिका अनुसार ओडिया वर्णमाला निर्धारित करा जाई पारे। देख तालिका देछि स्वर वर्ण आमर 11 टी देछि आ वर्ग व्यंजन वर्ण देछि 25 टी अवर्ग व्यंजन वर्ण देछि 14 टी सेमती सब देकी समुदाय मोट वर्ण संख्या आमर 50 टी देछि। तापरे मन रखिबा ओडिया वर्णमाला रे ज दुईटी स्वतंत्र वर्ण माने वर्ग ज अंतस्थ ज सेमती आ गुटे पॉइंट मन रख ओडिया वर्णमाला रे ज य दुईटी स्वतंत्र वर्ण ओडिया वर्णमाला र ल दुईटी मध्ये स्वतंत्र वर्ण आरे ओडिया वर्णमाला रे स स स तीनटी स अछि तीनटी स र स्वतंत्र वर्ण रहिछि आउरी ओडिया वर्णमाला रे इ ओ गोटे गोटे स्वतंत्र वर्ण कारण एगुड़िकर व्यवहार स्थान बदलिले शब्द अर्थ और भाव भी बदली जाए। यही मर्म आस केतोटी अभ्यास करवा जमी उदाहरण देख जाई जाई काल काल जाई प्रथम देछि अंतस्थ ज तापर वर्ग ज जाई सेमती काल आउ काल बस बस माने शब्दर अक्षर जदि बदलुची तार शब्दर अर्थ मध्य बदली जाउची। भास भास गाई गाई जात जात बेल बेल सत सत दीर्घ दिन धरी ओडिया लेखन परंपरा रे अवर्ग्य ब वर्ग को वर्ग ब परी किंबा ब बिंदुटीए लिखिदेला अवर्ग्य ब निमित्त एवं विकल्प ओ को वर्ण संकेत लिपि भाव व्यवहृत करागलानी। मात्रा और फल विषय में पढ़ा ओडिया भाषार उभय कथन और लिखन प्रक्रिया रे व्यंजन वर्ण सहित स्वर वर्ण को और व्यंजन वर्ण सहित अन्य व्यंजन वर्ण को मिसई आक्षरिक रूप दि जाए। ये केते गुड़े उदाहरण दि जाए देख क गोटे वर्ण क सहित अ मिसिला गोटे अक्षर मात्र और मात्रा नहीं सेमती ज गोटे वर्ण ज सहित इ मिसुची जी जी है गोटे अक्षर सेमती उदाहरण स युक्त सा गोटे अक्षर ग न अ मिसी कौन है ग्न ग्न गोटे अक्षर तर इ त्री मिसी कौन है गोटे अक्षर त्री बोली है। सुतरां ओडिया रे लिखिला बेले शब्द गठन निमित्त एकाधिक वर्ण को मिसाई आम अक्षर निर्धारण करिथाओ अर्थात ओडिया रे गोटे अक्षर भितर एकाधिक वर्ण मिसिकरी रही पारे। एही कारण ओडिया एक आक्षरिक भाषा। एबे मात्रा विषय पढ़िबा ओडिया रे आक्षरिक लिखन विधान रे गोटे व्यंजन वर्ण सहित गोटे स्वर को मिसाई लिखित रूप दि जाई पारिथाए। शुद्ध व्यंजन वर्ण को क क ह स इत्यादि शब्दर आरंभ रखी ओडिया भाषा रे शब्द कहा जाए किंबा लेखा जाई पारे नाही। सेथिबाई प्रत्येक व्यंजन वर्णर शुद्ध रूप अस्वरटी उच्चारण बा लेखन आधार भाव में मिसा जाई थाए। जेमति कि उदाहरण क युक्त क ब युक्त ब एठारे क ब स्वर मिश्रित व्यवहृत योग्य एक वर्ण रूप अव्यतीत अन्य 10 गोटी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सहित मिसी ताको लिखित अक्षर रूप देइथांती। लिखित अक्षर रूप पाइला बेले व्यंजन वर्ण सहित मिसिथिबा स्वर वर्णर अ आ इ उ रु ए ओई ओ पूर्णांग रूपटी जोग होई पारे। व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप में लिखा जाए एवं यह सहित स्वर वर्ण केवल चिन्ह आकृतिर लागिଥାଏ। कथन बेले एही मात्रा व्यंजन वर्णर मूल उच्चारण सहित मिसिकरी उच्चारित हुए। मन रख अतएव स्वर वर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण में मिसिले विभिन्न सांकेतिक
चिन्ह स्वरूप दे लगी था स्वरर सांकेतिक चिन्ह को मात्रा बोली कहुए। यह कार बा बना कहुए। स्वरर संकेत चिन्ह गुड़ी को व्यंजन वर्ण सहित जोग करने उपाय को बनान प्रक्रिया कहुए। एवं तले दिया स्वर वर्ण सेगुड़िक सांकेतिक मात्रा स्वरूप को लक्ष्य करवा। देख तार स्वर वर्ण सांकेतिक मात्रा स्वरूप किपर लिखा जाइए। आ आ आ है आकार आकार ठ युक्त आ ठा जमी कठा ई सेमती ईकार आमर एठी दीर्घ इकार कटी हर्षकार सेमती लिखाई ठोल दीर्घकार कूप रुकारे कृषक एकारे केसे एमती केतोटी शब्द लिखाई तुम देखी पढ़ले जापर। ऐकार है कौन सेमती बैठक गोटे गोटे उदाहरण ओकार कोल ओकार कौशल आस मन रखा देछि। तो आपको पढ़िकी बुझिकी तुमने मन रख। ओडिया भाषा लिखला बेले हर्ष इकार निमित्त दुई प्रकार वर्ण मात्रा बा चिन्हर व्यवहार रही। उदाहरण स्वरूप देख जमी उदाहरण देछि ताकू देखिकी लेख। प्रथम प्रकार देख देछि इटिली किटिमिटी बिकिरी जमी व्यंजन वर्ण उपर इकार चिन्ह रही। माने यही जो हर्ष इकारटा आम दुई प्रकार लिखुचु जोटा कि गोटे व्यंजन वर्ण उपर लिखा जाए आ गोटे व्यंजन वर्ण तले लिखा जाए। यही जो अक्षर गुड़िक सब हर्ष इकार गुड़िक व्यंजन वर्ण उपर रही। द्वितीय प्रकार देख खीरी थिरी थिरी धिकी धिकी जमती केवल ख थ ध ये तीनोटी वर्ण तले जो हर्ष इकार दि जाए ता तले लगी थाए। नंबर 2 रे अस्वर वर्ण जमती क युक्त ख स्वर वर्ण सेमती ख युक्त ब स्वर वर्ण सेमती ब युक्त समस्त व्यंजन वर्ण रे आधार वर्ण भाव में यार मात्रा रूप नाही। एबे फला विषय पढ़ा गोटे व्यंजन वर्ण रे स्वर वर्ण मात्रा गुण रे लागिला भली गोटे व्यंजन वर्ण रे आउ गोटे व्यंजन वर्ण लगी थाए। केतेक व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण रे मूल आकृति न लगी फाड़िकिया बा खंडिया आकृति लगी थाए। यही खंडितांश बा फाड़िकिया संक्षिप्त रूप से लगुवा व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फड़ा कहुए। यहाँ मन रख पे फड़ा क्या कहुए अर्थात फड़ा होची व्यंजन वर्ण में मिशुवा अन्य व्यंजन वर्णर संक्षिप्त बा खंडित सांकेतिक रूप। एठारे फड़ा रूप में लगुवा व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप और ताहार व्यवहार विधि प्रदान करागला। देख किपरि व्यवहार विधि गुड़िक प्रदान करा जायछि ताकू तुम देखी देखी तुम देखी पढ़ले ही जापर। जमती विभिन्न फड़ा गुड़िक केमती सांकेतिक रूप में लिखाई जमी न न लिखाई देख उष्ण तृष्णा कृष्ण तापर आउ गोटे तले लिखाई सेमती सरण सेमती मिशीचे किंतु एटी सांकेतिक रूप प्रथम अलग अच्छे द्वितीय सांकेतिक रूप अलग लिखाए। देख जमती अन्न कर्ण उत्तीर्ण सेमती न रे फड़ा दिखाई न फड़ा किंतु देख प्रथम देख लिखाए स्नान बास्ना मग्न प्रश्न चिन्ह विघ्न सेमती रे म फड़ा सांकेतिक रूप म फड़ा देख किंतु लिखाई गुण्म छद्म जन्म श्मशान तापर य फड़ा सेमती देख कयुक्त यज्ञ वाक्य काव्य गद्य रम्य तापर र फड़ा सेमती क्रम चक्र भ्रम नम्र ब फड़ा सेमती शुक्ल क्लांत अम्ल म्लान तापर ल फड़ा सेमती गेल्हा मल्हार मल्ल ओ फड़ा सेमती ओ लिखा पक्व स्व विश्व सत्व। आस जानिबा और मन रखा यहाँ तुम पढ़ी आमको मन रखा पड़ो। ओडिया रे केवल य फड़ा प्रथम वर्ण बा फड़ा ग्रहणकारी वर्णर डाहाण पार्श्व लगे। अन्य फड़ा गुड़िक मूल वर्णर तले संक्षिप्त सांकेतिक खंडांश बा चिन्ह रूप लगे। आ गोटे पॉइंट मन रख ओडिया भाषा रे आउ केतेक व्यंजन वर्ण सांकेतिक और संक्षिप्त चिन्ह रूप में अन्य व्यंजन वर्ण सहित युक्त होता। उदाहरण देछि देख केमती युक्त होती क कटा किपरि कर व्यंजन वर्ण किपरि व्यवहृत होती देख स तले क लगिला स्कंद सेमती अलग सेमती सब गुड़िक मात्रा सेमती व्यवहृत होती देख ळ सेमती लिखाई अब्र तापर ड सेमती व्यवहार होती मुंड ढ फड़ा सेमती व्यवहार होती देख केमती ण तले लगी ढ शुंढ
तापर सेमती त आरंभ त थिले उत्कल त आ गोटे प्रकार मध्य व्यवहार होची दुई परि जेपरि थिबो अक्षरटी रक्त थ अक्षर से व्यवहार देख थ लेखा है स्थान रेफ रेफ सेमती आरंभ रे प्रथम व्यंजन वर्ण रही करे ऊपर रे तर्क ओडिया वर्गीय व्यंजन वर्ण ब फलार नहीं अर्थात अवर्गीय ओ वर्णटी संक्षिप्त रूपे ब फला रूपे प्रथमे वर्ण निम्न लगी थाए यह चिन्हटी केवल ब सहित जोग हेले वर्गीय ब भाव ग्रहण कराए वर्गीय बर सांकेतिक चिन्हटी केवल जुक्ताक्षर जोग होता है जेपरी उदाहरण देख शिंब आंब तंबा तापर एबे जुक्त वर्ण बा जुक्ताक्षर विषय पढ़ा व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले जो वर्णटी गठित हुए ताहाको जुक्त वर्ण कहुए ये मन रख जुक्त वर्ण रे एकाधिक व्यंजन वर्ण परस्पर होई उच्चारण धर्म मानी मिसिक अतएव दुईटी बा तहिंरु अधिक व्यंजन वर्ण मिसिकरी रहिले जुक्त व्यंजन वर्ण सृष्टि हुए व्यंजन वर्ण को लिखन धारा रे जुक्ताक्षर मध्य कहुए जेमति कि उदाहरण देख देछि क जुक्त क जुक्त त एमती ज्ञ स ख क्ष सेमती स तले स जुक्त स द जुक्त द द जुक्त ध एमती बहुत जुक्त व्यंजन वर्ण आम ओडिया मध्य व्यवहृत होची तार केते गुड़िया उदाहरण मध्य देछि बहु प्रचलित जुक्त वर्ण गुड़िक प्रथम व्यंजन द्वितीय व्यंजन जुक्त व्यंजन गुड़िक देख तुम मैंने भिडटी देख संगे तुम बही में अच्छी क जुक्त क मिसिले केमती क फला रख तार सांकेतिक रूप माने क फला केमती लिखा होची क जुक्त त सेमती त फला केमती लिखा होची क तले दुई दिया होची प्रथम व्यंजन द्वितीय व्यंजन जमती जुक्त व्यंजन थ स जुक्त थ फड़ा तो स तले थ लगे तार सांकेतिक रूप सेमती स जुक्त फ फड़ा फ तार सांकेतिक रूप केमती अच्छी देख स तले फ लिखा ठीक सेमती आहरी सब बहुत गुड़ा अक्षर व्यंजन वर्ण जोटा कि दुईटा व्यंजन वर्ण मिसिकी आमर सांकेतिक रूप केमती दिखाई तुम्हें वीडियो देख ता सहित तुम बही में अच्छी तुम पढ़ी भी पार आ देखिक लिखिपार क जुक्त स क जुक्त क्ष तापर ग जुगण मिस ग जुक्त ध मिस लिखा हे च जुक्त च जुक्त च मिसले आम जोटा कहे द्वितीय च बा बड़ च बोली कहे सेमती छ जुक्त छ मिसिले द्वितीय छ हम ज जुक्त ज मिस ज तले ज लिखा हे ज जुक्त निय मिसिले ज्ञ जोटा कि जटिल जुक्त वर्ण तापर त जुक्त क त फला क तले त फला सांकेतिक रूप ड जुक्त ड सेमती मिसिब द्वितीय व्यंजन वर्ण ड तले ड हम त जुक्त स मिसिब च पढ़ा हम तर सांकेतिक रूप त जुक्त त हेले बड़ त जो द्वितीय ताको बड़ त भी कहती द्वितीय त हम प जुक्त प हेले पर त फला द जुक्त द सेमती द्वितीय व्यंजन रूप द जुक्त ध सेमती बधाखेरी जुक्त व्यंजन द जुक्त भ सेमती भ द्वितीय भ बड़ भ ड़ जुक्त क ड़ फड़ा जुक्त व्यंजन सांकेतिक रूप प जुक्त त जुक्त व्यंजन तापर ड़ जुक्त प हेले ल तले प फड़ा म जुक्त म सेमती म फड़ा ण जुक्त च जुक्त स जुक्त चो हेले च हम स जुक्त प हेले सेमती स्प स जुक्त त हेले सेमती स्त तापर आहरी देछि मूर्धन्य स जुक्त क सेमती स्क तापर मूर्धन्य स जुक्त ट सेमती ट मूर्धन्य स जुक्त ठ हेले ठ ब जुक्त ब हेले बड़ ब हम ब जुक्त द द ब जुक्त ध ध न त जुक्त न सेमती नटा देख दुई प्रकार लिखा जा गोटे न रे एमती लिखा हे फड़ा दिखाई आर तरे न फड़ा दिखाई लिखा हे ह जुक्त न सेमती हरे न फड़ा क्ष जुक्त न सेमती क्षरे न फड़ा न जुक्त स सेमती न तले स त जुक्त थ सेमती त तले थ लिखा द जुक्त ग सेमती लिखिले त तले ग लिखा एगुड़िक व्यंजन वर्ण गुड़िक तुम मैंने देखिकी टिके लेखा प्राक्ट कर कले निश्चय भल भाव लिखिपार जापर
तीनोटी व्यंजन वर्ण को नहीं युक्ताक्षर लिखिबार पद्धति मध्य ओडिया भाषा रही जेमती कि प्रथम व्यंजन द्वितीय व्यंजन तृतीय व्यंजन मिसिक मध्य युक्त व्यंजन हम जमती न युक्त त युक्त र सेमती त्र हम सेमती स युक्त त युक्त र सेमती स्त्र मध्य मन रख ए सांकेतिक रूप गुड़िक फला नुहे केवल व्यंजन वर्णर खंडित संकेत चिन्ह। तापर पढ़ा आम अनुनासिक युक्त वर्ण आमे आगरू जानिछे जे प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण नासिक वर्ण निर्दिष्ट वर्ग नासिक वर्ण सहित से वर्गर अन्य वर्णर सुजोग घटिले जो युक्त वर्ण सृष्टि हुए ताहाको अनुनासिक युक्त वर्ण कह जाए। एटा मन रख पिलाने ओडिया रे मोट 20टी अनुनासिक युक्त वर्ण रही ए प्रकार युक्त वर्ण मिसिक रही व्यंजन वर्ण दुईटीर मौलिक बा स्वतंत्र रूप लोप पाई यह भिन्न लिपि रूपे प्रकाश पाई थाए। जेपरि उदाहरण देख व युक्त क लिखाला किंतु तार मौलिक रूप लोप पाइला क बोली हैला व मिसिला व रे ख मिसिला किंतु व र मौलिक रूप लोप पाइला ख हैला व युक्त ग सेमती ग व युक्त घ सेमती घ च वर्ग रे सेमती देख निय युक्त च सेमती च हैला निय लोप पाइला निय युक्त छ सेमती छ निय युक्त ज ज निय युक्त छ सेमती छ सेमती ट वर्ग रे ण युक्त ट सेमती देख ट वर्ग रे ण युक्त ट सेमती ट ण युक्त ठ सेमती ठ लिखाला ण युक्त ड सेमती ड ण युक्त ढ सेमती ढ लिखाला। तापरे त वर्ग सेमती न युक्त त समान त न युक्त थ समान थ माने मूल अक्षर गुड़िक सब लोप पाई जाऊँचे आ अक्षर तले द्वितीय जो वर्ण अच्छी द्वितीय अक्षर से तले तार फला लगी जाऊँचे न युक्त द समान द न युक्त ध समान ध सेमती प वर्ग रे म युक्त प समान प म युक्त फ समान फ म युक्त ब समान ब म युक्त भ समान भ। एठी पॉइंट गुड़िक पढ़ा अनुनासिक युक्ताक्षर गुड़िक अनुसार जोग करी विकल्प रे लिखिपारे यथा टंका टंका देख अंक आकार कर लिखिपार ना विकल्प तार रही टर अनुसार का भी लिखिपार जमती अंग अंग सेमती अंग अंग लिखिपार ना अर अनुसार अंग बोली लिखिपार मंच सेमती लिखा मंच लिखिपार ना मर अनुसार च देकी लिखिपार संभव सेमती संभव लिखा ना सर अनुसार देकी संभव बोली लिखिपार संबंध शब्द सेमती आम लिखिपार। एहीपरि हलंत मध्य केतेक युक्ताक्षर भिन्न भिन्न करी भांगी दे लिखा जाई पारे यथा उत्कर्ष उत्कर्ष मुग्ध मुग्ध माने युक्ताक्षर काढ़ी भिन्न भिन्न करी अलग अलग करी लिखिपारे जमती बक्सी क तले स फड़ा लिखाई किंतु क तले स फड़ा को काटिकी करे हलंत और सरे हर्षिका दे लिखाई पारिबो। तंत्र तंत्र नरे त फड़ा अछि किंतु त नरे हलंत अरे हलंत र लिखि मध्ये हबो। उत्साह सेमती त स उत्साह फड़ा अछि स तले किंतु तर हलंत स आकार ह उत्साह लिखि भी पारिबा। आ गोटे पॉइंट मन रख चंद्रबिंदु जोग करी नासिक युक्त वर्ण को सरल करी लिखा जाई पारे यथा पेंकाड़ी कैंची 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 बोली लिखिपार आम पांचण पांचण अंच अंच काटी पर चंद्रबिंदु लगे लिखिपार। युक्त वर्णर वैशिष्ट्य 2.7 और 2.8 आम जो पढ़िले प्रभाग समस्त युक्त व्यंजन वर्ण को निरीक्षण कर देखा जे एमानकर गठन रूप और लिखन सत्तार केवल स्वतंत्र वैशिष्ट्य रही केतेक वैशिष्ट्य यहीपरि। तापर आ गोटे गठनमूलक वैशिष्ट्य गठन दिगरू ओडिया रे युक्त वर्ण 5 प्रकार एक पढ़ा 5टी जाक प्रथम देछि कौन प्रथम व्यंजन वर्णटी पूर्ण रूप से रहे जार तले डाहण पाखक संयुक्त हो द्वितीय व्यंजन वर्णटी पूर्ण रूप से छोट आकार लगी यथा ण युक्त ट सेमती ट घंट ण युक्त ठ सेमती कंठ स युक्त च च पश्च स युक्त प स्प स्पर्श स युक्त ट स्पष्ट म युक्त म सम्मान क्ष युक्त ण स्मृति क्षण तीक्ष्ण ग युक्त ध ध मुग्ध इत्यादि शब्द गुड़िक। गोटे पॉइंट पढ़ा प्रथम व्यंजन वर्णर लिपि रूप संपूर्ण रूपे रहे द्वितीय व्यंजन वर्णर सांकेतिक लिखन रूपटी प्रथम व्यंजन तले युक्त हो रही है जमी उदाहरण देख क युक्त त न युक्त थ माने सांकेतिक रूपटी तार रही म युक्त भ सेमती भ भर सांकेतिक रूप चिन्ह रूप सेमती म युक्त ब वर्गीय व्यंजन बर सांकेतिक रूप स युक्त क क व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप। आस जानिबा
क छ ज ड ढ त थ इत्यादि व्यंजन वर्णर क्षुद्रांशी सांकेतिक रूप को फड़ा कहुना। एगुड़िक सांकेतिक रूप जेहेतु अच्छी से सांकेतिक रूप अनुसार आम लिखा पड़ो। एगुड़िक केवल क फड़ा थ फड़ा ब फड़ा भ फड़ा एगुड़िक केवल संयुक्त आधार वर्ण निमित्त सहयोगी वर्णर सांकेत रूप मात्र होता है। आउ गोटे पॉइंट अच्छी देख ग नंबर ओडिया युक्तवर्ण गठन बेले जदि र वर्ण आरंभ रहे तेज संक्षिप्त रूप को रेफ बोली कहुए एवं ताहा सांकेतिक युक्तवर्ण भाव में द्वितीय वर्ण उपर भागर डाहण पार्श्व लागिक जोग कराए यथा रुक्त क सन क रुक्त म सन म और जमी उदाहरण अर्क तर्क मर्म कर्म सेमती ओडिया र वर्णर प्राथमिक संयुक्त रूप को रेफ बोली कहुए। मन रख र जी द्वितीय वर्ण रूपे मिसी रहे ताहा र फड़ा हुए जमती कि उदाहरण देख क्रम क्रम वक्र टक्र एमती एपरी त व्यंजन वर्ण जी युक्त वर्ण व्यंजन वर्ण गठन बेले आरंभ में प्रथम वर्ण हो रहे तेरे तार संक्षिप्त रूप को एपरी भाव में भिन्न प्रकार होता है। जमती उदाहरण देख त युक्त क है उत्कल उत्कर्ष त युक्त प है उत्पल उत्पन्न सबटी तले ही तार फड़ा देखा त युक्त स है उच्च उत्सव। अतएव ओडिया त व्यंजन वर्णटी युक्त वर्ण गठन बेले प्रथम द्वितीय वर्ण भाव में दुई प्रकार संयुक्त होता है। उभय प्रकार संयुक्ति त वर्ण दुई प्रकार सांकेतिक जमी उदाहरण तप्त तप्त पदे दुई रहा आउे तत्पर देख पदे आउ गए व्यंजन वर्ण अलग प्रकार लिखाला व्यवहृत हुए। घ नंबर पॉइंट देख प्रथम व्यंजन वर्ण भाव में न स थी एसत त परे परे र व्यंजन वर्ण जोग हुए से युक्त व्यंजन वर्ण त्रिवर्णी युक्त वर्ण होता है। यथा उदाहरण देख न युक्त त युक्त र मिसला तीन टा वर्ण मिसला युक्त रहा द्र है जमीक उदाहरण तंत्र मंत्र जंत्र सयुक्त तयुक्त स्त्र रहा युक्ताक्षर स्त्र वस्त्र शास्त्र स्त्री। 1 नंबर गोटे निर्दिष्ट व्यंजन सहित से ही व्यंजन पुनर्बार मिसी ओडिया द्वितीय व्यंजन बा युक्त व्यंजन वर्ण सृष्टि होता है। केतेक द्वितीय बा युक्त व्यंजन वर्ण निमित्त ओडिया स्वतंत्र रूप से युक्ताक्षर लिपि रूप रही ए प्रकार वर्ण बा अक्षर को वर्धाक्षर वर्ण भाव में घेना जाए। जमी उदाहरण देख च युक्त च सेमती रहा च द्वितीय च जोटा सच्चा ट युक्त ट द्वितीय ट रट्टचित्र त युक्त त द्वितीय त सत्ता छ युक्त छ द्वितीय छ ब युक्त ब हेले द्वितीय ब तिद्धत उदाहरण द युक्त द द्वितीय द हेले उद्देश्य। तब मन रख विषम व्यंजन वर्ण बा अलग अलग व्यंजन वर्ण मिसिक ओडिया स्वतंत्र युक्त वर्ण गठन करती। एगुड़िक भी स्वतंत्र बंधाक्षर लिखा जाए। जमी उदाहरण ज युक्त ज्ञान बा विज्ञान जटिल विलोप भंगी गठित नासिक युक्त व्यंजन सेम द युक्त ध ध बुद्ध बुद्ध आबद्ध द युक्त भ भ उद्भिद उद्भव तद्भव। विशेष वैशिष्ट्य माने विशेष केतोटी पॉइंट तुम मन रख ओडिया र वर्ण जोग रूप रेफ ये फड़ा व्यतीत समस्त सांकेतिक फड़ा चिन्ह और युक्त व्यंजनर संक्षिप्त चिन्ह प्रथम वर्णर तले लगी था। रेफ वर्ण उपर और ये फड़ार वर्ण डाहण पार्श्व लगी था। ख नंबर से मन रख ओडिया ड और त व्यंजनर सांकेतिक लिखन रूप समान आकृतिर जमीक देख मंडा गेंडा काप्ता और सप्ता जमी ड और त दुईटा व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप सामान देखा जाए सामान देखा जाए किंतु आम उच्चारण कला आम भिन्न प्रकार उच्चारण करूँ। ओडिया वर्गीय व्यंजन वर्ण बर सांकेतिक चिन्ह ओ अवर्गीय व्यंजन वर्णर फड़ा चिन्ह और इयर फड़ा चिन्ह प्राय एका भली थाए जमी जथा ये फड़ाटा फड़ा चिन्ह सब एका माने गोटे प्रकार ही थाए। घ नंबर फड़ा चिन्ह सामान्य छाड़िक रहे और युक्त वर्ण सांकेतिक चिन्ह गुड़िक लागिक रहे जमी यथा उदाहरण आंब आ पकुओ आंब लेखा मोर ब फड़ा टी लागिक रही किंतु पकुओ लेखा करे ब फड़ा टी छाड़िक रही। संवाद सत्वर संवाद लेखा मोर ब फड़ा टी लागिक रत्वर लेखा त तले आम जो ब फड़ा लिखु टी छाड़िक लिखो। आंबिड़ा और विश्व आंबिड़ा लेखा से मोर ब फड़ा आम लागिक लिखी था किंतु विश्व लेखा मोर ब फड़ा टी आमर टी छाड़िक आम लिखी था। पिला माने आज एतिकी रहिली धन्यवाद।